ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर इक्वेशन में तुम्हें अननोन वैल्यूज़ दी होगी। इक्वेशन में तुम्हें अननोन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन मकसद क्या था हम लोगों का? मेन मकसद था एक्स की वैल्यू निकालना। भाई लीनियर इक्वेशन होता तो एक्स की वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो रहा था। एक्स को यहाँ रखा, बाकी सबको अदर साइड भेज दिया। लेकिन जब एक्स स्क्वायर में आ जाए, मतलब लीनियर इक्वेशन ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, क्या आ जाए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब एक्स की वैल्यू कैसे निकालते थे? हमारे पास दो तरीके थे। क्या दो तरीके थे? फैक्टराइजेशन और दूसरा यूजिंग फार्मूला। ठीक है ना, ये दो तरीके से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे। मतलब कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए कुछ इस फॉर्म में तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। मेन मकसद हमारा जो क्वाड्रेटिक का एक मेन पैटर्न ये चल रहा था। ठीक है, दूसरा पैटर्न चल रहा था हमारा चेक रूट चेक करो। रूट चेक करने में क्या था कि एक फॉर्मूला तुम्हें दिया था b² - 4ac। अब वो b² - 4ac का हम लोगों को आंसर पता करना था कि 0 से ज़्यादा आ रहा है कि 0 आ रहा है कि 0 से कम आ रहा है। ठीक है, b² - 4ac। सर a b c क्या है? तो एक्स स्क्वायर में जो लगा है वो a है, जो x में लगा होता है वो b होता है, और जो सिर्फ कांस्टेंट नंबर होता है वो c होता है। ये आप लोगों ने डिटेल में सीख लिया। तो ये एक बेसिक एक पैटर्न वाली बातें थी। तो कुछ बातें और भी हैं इसमें, कुछ बातें और भी हैं इसमें जैसे कि अननोन वैल्यू आपको दे दिया जाएगा इक्वेशन में। मतलब एक्स निकालना नहीं होगा, किसी इक्वेशन में अननोन वैल्यू दे देगा। हो सकता है m दे दे, हो सकता है k दे दे, कुछ भी दे दे, आपको अननोन वैल्यू देगा इक्वेशन में। मतलब अभी तो ये थी कि x की निकालो वैल्यू, अभी तक क्या थी? x की वैल्यू निकालो। तो हम क्या कर रहे थे? फैक्टराइजेशन या यूजिंग फार्मूला से x की वैल्यू निकाले ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे कहानी पलट गई है, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को घुमा के दे दिया गया है। ये बेसिक पैटर्न तो यही है पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो अप्रोच है वो तो यही है कि x की वैल्यू निकालो यूजिंग फार्मूला या फिर फैक्टराइजेशन या फिर चेक रूट कर लो b² - 4ac से। अब इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या अननोन वैल्यू दे देगा m या k, बताओ, कुछ भी एक अननोन वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आ जाएगा b² - 4ac वाले पैटर्न से, कोई भी अननोन वैल्यू बताओ, और एक आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से आ जाएगा दूसरा, और एक आ जाएगा डी वाले कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिमिनेंट वाले कॉन्सेप्ट से, कि क्या बताओ? अननोन वैल्यू बताओ। क्या बताओ? अननोन वैल्यू बताओ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी। हाँ, वाला डाउट था? ठीक है ना, तो इसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3x² + mx + 2। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब बोलेगा इसमें वैल्यू किसकी निकालो? m की वैल्यू निकालो। तो सर x भी नहीं पता हमें और m भी नहीं पता, तो कैसे निकाले वैल्यू? तो या तो डेफिनेटली x की वैल्यू दिया होगा। भाई एक इक्वेशन में कुछ तो एक वैल्यू दे, दोनों अननोन में कैसे आएगा? ना तो x मालूम ना m, या तो x की वैल्यू तुम्हें दिया होगा, x की वैल्यू दिया होगा। तो तुम्हें x की वैल्यू दिया हुआ था कुछ इस तरीके से, √2/3 इज ए सॉल्यूशन। इसका देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया? देखो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर या फिर रूट या फिर चेक नेचर ऑफ रूट। ठीक है, चेक नेचर ऑफ रूट। ठीक है, ये सेकंड। ठीक है, रूट या फिर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब क्या होता है, देखो, जैसे कि आपको कोई एक इक्वेशन दी गई है x²। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन दी गई x² - 2x - 15 = 0, और आपको यहाँ पर बोला गया है कि x = 5 चेक करो कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, या फिर इसका फैक्टर है कि नहीं, या फिर इसका रूट है कि नहीं। क्या दे दिया गया? x = 5। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि x की जगह हमें 5 डालेंगे और ये साइड भी आंसर क्या आ जाए?
0। अगर ये साइड भी आंसर 0 आ गया मतलब x इज इक्वल टू 5 फैक्टर है या फिर रूट है या फिर सॉल्यूशन है, कोई भी लैंग्वेज आ जाए, कोई भी लैंग्वेज आ जाए। x इज इक्वल टू 5 या फिर ऐसे भी दे सकता है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इसका रूट है कि सॉल्यूशन है। अगर ये फॉर्म में नहीं तो ये फॉर्म में, बात एक ही है। फिर -5 उधर भेजोगे +5 हो जाएगा, चाहे ऐसे दे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 0 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -5 उधर जाएगा +5, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे और देख लेंगे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आंसर 0 आ रहा है मतलब सॉल्यूशन है तो 25 -10 -15, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 25 माइनस का 25 हो गया, माइनस प्लस का 0 आ गया। हाँ सर, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इसका फैक्टर है या इसका सॉल्यूशन है। ये तो समझ में, ये एक अलग बात थी, ये स्टोरी अलग थी, ठीक है ना, छोटी सी स्टोरी थी अलग, मैंने बता दी कि सॉल्यूशन फैक्टर रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आ जाओ जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी या फिर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी। दो तरीके से पूछा जाएगा अननोन वैल्यू, या तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से पूछा जाएगा कि m या k किसी अननोन वैल्यू बताओ, या फिर b² - 4ac के थ्रू पूछा जाएगा कोई अननोन वैल्यू, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा एक क्वेश्चन में तो देखो, अब यहाँ पर क्या दिया गया, m+4 x² प्लस m+1 x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी समथिंग m गायब है, अननोन वैल्यू, इसमें भी समथिंग m गायब है, m नहीं आपको पता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इस तरीके से पूछा जाएगा, फिर आपको सॉल्यूशन दिया होगा, x की वैल्यू दी होगी, x की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं दी जाएगी, इसमें ऐसे पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ रूट जो है, नेचर ऑफ रूट है वो क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। मतलब एक क्वेश्चन, मतलब देखो दो क्वेश्चन इस टाइप के हैं, दोनों में दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया है। इसमें क्या पूछा गया, m की वैल्यू कैसे पूछी गई है, x की वैल्यू दी गई है, इसमें x की वैल्यू दी नहीं जाएगी, इसमें नेचर ऑफ रूट गिवन होगा। क्या गिवन होगा, नेचर ऑफ रूट। और इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या दिया होगा, x की वैल्यू दी होगी, ठीक है ना। अब बता रहे इसका, इसके दोनों मतलब बता रहे, x की वैल्यू दी गई है ना, क्या √2/3 क्या है, सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं ना। x की जगह √2 होल में है ना, x की जगह होल में √2/3 डाल लो, तुम्हारा क्या जा रहा है, प्लस m √2/3, ठीक है, +2 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, m ही तो नहीं पता है, पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, m ही तो नहीं पता है, m निकाल लेंगे, m निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 3 इंटू देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 2/3 अंदर बचेगा, ठीक है, टेंशन खत्म। प्लस हाँ यहाँ थोड़ी देर टेंशन है, 2/3 m हो जाएगा, m का √2/3 से मतलब यहाँ 3 होता तो क्या होता है, m 3m हो जाता, m इंटू 3m, वैसे √3 m √2/3m हो गया, बस इसमें क्या दिक्कत है। +2 इक्वल टू 0, 3 3 कट गया, ठीक है। तो 2 यहाँ भी प्लस में बचा, 2 प्लस यहाँ भी बचा है ना, यहाँ +2 बचा ना, प्लस √2/3m +2 इज इक्वल टू 0, 2 2 4 हो गया, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2/3m +2 प्लस का 4 उधर जाके +4 -4 हो गया, है ना, -4। अब m इज इक्वल टू -4 इंटू ये √2/3 देखो मल्टीप्लाई में ना, 3 डिवाइड में और 2 क्या मल्टीप्लाई में, तो उधर क्या हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, रूट में ही रहेगा अंदर, और 2 नीचे आ जाएगा, रहेगा रूट में ही, ठीक है ना, रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो m इज इक्वल टू -4। अब देखो √3 की वैल्यू तो पता है क्या होती है, 1.73 होती है, √2 की वैल्यू पता है तुम्हें क्या होती है, 1.41 होती है। अब ये तो यार एक कैलकुलेशन है, ठीक है, यह दो डेसिमल जम कराओ, इधर भी 2 डेसिमल जम करा दो, तो क्या हो गया 173/141 हो गया, इंटू -4 में चल रही कहानी, बात अलग है, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरीके से किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी जब तुम्हें x की वैल्यू गिवन है। अगर x की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो, अगर x की वैल्यू नहीं गिवन है, दूसरा तरीका, तो तुम्हें क्या बोलेगा, नेचर ऑफ रूट गिवन होगा। क्या गिवन होगा, नेचर ऑफ रूट, ठीक है, समझ गए। तो अगर x की वैल्यू नहीं गिवन है, अगर नेचर ऑफ रूट गिवन है, तो बोला गया नेचर ऑफ रूट क्या है, इक्वल, मतलब 90% तुम्हें इक्वल ही दिया जाएगा। तो इक्वल का मतलब क्या हुआ, इक्वल का मतलब ये हुआ b² - 4ac इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यही तो होता है, ठीक है ना, b² - 4ac लिख सकते हैं बस। अब देखो x के पास जो लगा वो क्या होता है,
ए हो एक्स स्क्वायर में जो लगा है वो क्या होता है, ए होता है। एक्स में जो लगा होता है वो क्या होता है, बी होता है। जो नंबर आखिरी बचता है वो बचा कुचा जो भी सी होता है, ठीक है। यानी ए यहाँ पे क्या हो गया, m+4 हो गया, बी यहाँ पे क्या हो गया, m+1 हो गया, सी 1 हो गया। तो बस बी की जगह बी की वैल्यू m+1 का होल स्क्वायर, बी मतलब m+1 है ना, m+1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या दी, m+4 दी गई है ए की वैल्यू ना, तो 4 इंटू ए मतलब m+4 इंटू सी, सी कितना दिया गया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आए। देखो बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर मतलब m+1, हाँ सही है। देखो बी कितना दिया हुआ है m+1, ए कितना दिया हुआ m+4, ठीक है ना। तो बी मतलब m+1 का होल स्क्वायर -4 के नीचे 4, ए की वैल्यू कितनी दी है m+4, ठीक है ना, इंटू सी की वैल्यू कितनी दी गई 1, ये देखो 1, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म मालूम है कि नहीं मालूम, देखिए ये देखो एक्स स्क्वायर में जो लगा है वो ए होता है, ए यहाँ पे 2 हो गया, एक्स में जो लगा रहता है वो बी होता है। बी कितना है 3 नहीं, -3 है, एक्स नहीं लेंगे। एक्स में जो लगा है, एक्स में क्या लगा है, बी लगा है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई -3, और सी की वैल्यू क्या हो गई प्लस का 4, और ए की वैल्यू प्लस का 2, ठीक है, समझ गए। तो बस यहीं पे वैल्यू को हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। अब यार ये तो यार अलजबरा है, m+1 का होल स्क्वायर मतलब a+b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू m इंटू 1 2m हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, हटा दो, ठीक। अब आगे की स्टोरी देखो, -4 इंटू m+4 यानी -4 के इससे मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई दोनों से, तो -4 इंटू m -4m, -4 इंटू -4 -16। क्या ये छोटे बच्चों वाली कहानी बतानी पड़ेगी, नहीं, ये सब हमने क्लास 7-8 में सीखा हुआ है, आइडेंटिटीज एंड ऑल, ठीक है ना। सो ये अब देखो अलजबरा आ गया, अलजबरा एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको दिया था लेक्चर, mm सॉल्व हो रहे हैं ना आपस में, जब स्क्वायर की कोई जोड़ी नहीं मिल रही है, हाँ 1 और -16 जोड़ी मिल गई, तो +1 -16 माइनस का 15 प्लस माइनस साइन पड़ेगा, प्लस 2m -4m माइनस का 2m, माइनस प्लस माइनस 4 में 2 क्या 2 बचा, लेकिन माइनस का 2 बचेगा, और m स्क्वायर बेचारा वैसे रहेगा, उसकी कोई जोड़ी नहीं, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब और अच्छा लग रहा है, यस सर। अब ये क्या पहचाना सा लग रहा है तुम्हें, क्या लग रहा है बताओ, व्हाट इज दिस, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देना। तो कुल मिला के m के कितने आंसर आने वाले हैं, 2 आंसर आने वाले हैं, क्वाड्रेटिक में आंसर 2 आते हैं ना। अब इसे क्वाड्रेटिक जैसा सॉल्व कर देना, चाहे तुम यूजिंग फॉर्मूले से m की वैल्यू निकालो या फिर फैक्टराइजेशन के स्प्लिटिंग करवाने के तरीके से m की वैल्यू निकालो, वापस क्वाड्रेटिक में आके मतलब आ गए, बस ये कहानी थी, ठीक है।